हमारे किसानों की सिंचाई के लिए भी पूरी की पूरी सिंचाई माफ होगी, उसमें भी कोई बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। जब से समाजवादियों ने 300 यूनिट बिजली और किसानों की सिंचाई और सिंचाई के लिए बिजली का बिल माफ किया है, तब से भारतीय जनता पार्टी की बिजली गुल हो गई है और इनका ट्रांसफार्मर फूक गया है। इन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करें। इनके बड़े बड़े नेता और बीजेपी को पता ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 440 वोल्ट का करंट जनता में चल रहा है। इस बार उड़ा करके फेंक देगी जनता। बिल्कुल बताओ, इनके खिलाफ 440 वोल्ट का करंट है कि नहीं है? 440 वोल्ट का करंट और चित्रकूट के लोगों ने वोट डाल दिया तो पता नहीं लगेगा कहां चलेगी भाजपा। याद करना किसान भाइयों, ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने 3 काले कानून लेकर के आए थे और जब काले कानून के खिलाफ हमारे किसान एकजुट होकर के लड़ रहे थे तो इस सरकार ने परवाह नहीं की। हमारे किसान भाई जानते होंगे, जब आंदोलन चल रहा था काले कानून का जो ये किसानों के खिलाफ लाए थे, और अगर वो काले कानून लागू हो जाते तो हमारे बहुत सारे किसानों की जमीन छिन जाती। आप अपनी जमीन पर अपनी मर्जी की फसल नहीं पैदा कर पाते। आप अपनी जमीन अगर अपनी आने वाली पीढ़ी को देना चाहते तब भी आप जमीन नहीं दे पाते। उस काले कानून के खिलाफ न केवल उत्तर प्रदेश के किसान, पंजाब के किसान, हरियाणा के, बल्कि पूरे देश के किसान उसके खिलाफ थे। और जैसे ही समाजवादियों का गाजीपुर से रथ चला और लखनऊ पहुंचा, भारतीय जनता पार्टी ने तीनों काले कानून वापस ले लिए। बताओ, ले लिए कि नहीं ले लिए? बिल्कुल। और इधर बीजेपी के आपने भाषण सुने होंगे, इनके नेता ABCD सिखा रहे हैं हम लोगों को। कभी कहते N फॉर ये, फिर कहते Z फॉर ये। और एक नेता तो ऐसा है जो 12वें के बाद फिर इंटर करा रहा है। इनका नेता ऐसा है जो 12वें के बाद फिर इंटर करा दे रहा है। और आपने देखा होगा कि जब घर घर प्रचार हो रहा था, डोर टू डोर प्रचार हो रहा था, एक नेता थूक लगा के पर्चे बांट रहा था। बताओ, बांट रहा था कि नहीं बांट रहा था? बिल्कुल। इसलिए जो अंग्रेजी सिखा रहे हैं हमें कभी कभी A फॉर ये, B फॉर ये, उन्हें हम कह के जा रहे हैं काका गए हैं तो बाबा भी चले जाएंगे। और काका का मतलब है काले कानून। काका, क्योंकि अंग्रेजी सिखा रहे हैं, हिंदी सिखाना जरूरी है। जो लोग अंग्रेजी सिखा रहे हैं उन्हें हिंदी की जानकारी होना जरूरी है। बिल्कुल। इसलिए जब काले कानून चले गए, काका चले गए, तो फिर ये बाबा भी चले जाएंगे। बताओ, बाबा जी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? इन्होंने बताओ नौकरी छीनी कि नहीं छीनी? छीनी। इन्होंने महंगाई बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? बढ़ाई। और जो गरीबों के लिए एम्बुलेंस चल रही थी, बताओ एम्बुलेंस बर्बाद कर दी कि नहीं कर दी? बिल्कुल। अब फोन करो तो एम्बुलेंस कब आएगी पता ही नहीं है। इसलिए हम चित्रकूट के लोगों को कहना चाहते हैं, चित्रकूट के हमारे बहुत सारे इलाके में दूर दूर रहते हैं, पहले तो चित्रकूट के अस्पताल को ऐसा बनाया जाएगा जिससे गरीबों को कहीं बाहर अपने इलाज के लिए नहीं जाना पड़े, और इलाज के लिए कहीं जाना ना पड़े, और पूरा का पूरा गरीबों का इलाज फ्री हो, एक भी पैसा उन्हें नहीं देना पड़े। और हम बता के जा रहे हैं, एम्बुलेंस भी समाजवादियों ने शुरू की थी,
अब अगर एम्बुलेंस हमें गरीबों की मदद के लिए दुगनी करनी पड़ेगी तो एम्बुलेंस को दुगनी संख्या में चला करके अपने चित्रकूट के गरीबों को, माताओं बहनों की मदद करने का काम करेंगे। ये 100 नंबर वाली दी थी गाड़ी हम लोगों ने, 100 नंबर वाली गाड़ी पुलिस को, जिससे कि कहीं घटना हो जाए, कहीं कोई परेशानी हो जाए तो हमारी गाड़ी जल्दी पहुंच करके पुलिस मदद करने पे मदद करे। लेकिन जब से बाबा मुख्यमंत्री ने 100 नंबर को 112 किया है, तब से पुलिस को भी कबाड़ा कर दिया। कबाड़ा कर दिया कि नहीं कर दिया? बिल्कुल। और जो बीजेपी वाले जो सपने दिखा रहे थे, आपको याद है नोटबंदी का समय, नोटबंदी के समय पर इन्होंने सपने दिखाए कि अगर रुपया बंद हो जाएगा, अगर रुपया हम नोट बंद कर ले जाएंगे तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और काला धन वापस आ जाएगा। बताओ 2017 में नोटबंदी की थी, आज बताओ भ्रष्टाचार खत्म हो गया? डबल। बताओ काला धन वापस आ गया? बताओ जो 15 लाख अकाउंट में भेजने थे वो मिल गए? नहीं। तो इन्होंने धोखा दिया कि नहीं दिया? टोटली फ्रॉड। इसलिए साथियों हम कहना चाहते हैं, इनकी डबल इंजन की सरकार में अगर कोई चीज डबल हुई है तो वो भ्रष्टाचार और महंगाई डबल हुई है, और जनता को सुविधाएं कहीं डबल नहीं हुई। इस बार जनता ने भी मन बना लिया है कि इस डबल इंजन की सरकार की जो झूठ की पटरियां हैं उन्हें उखाड़ करके फेंक देगी जनता। बिल्कुल। बताओ बीजेपी के 5 साल हमारे नौजवानों ने इंतजार में काट दिए कि नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा। अब 5 साल और इंतजार तो नहीं करोगे? नहीं। बताओ इंतजार तो नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं। अभी इनका विज्ञापन पढ़ रहे थे, इनका विज्ञापन पढ़ रहे थे हम, इनका विज्ञापन हम पढ़ रहे थे। इन्होंने टीवी पर विज्ञापन दिया, हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, सोशल मीडिया पे भी दिया कि इन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना दिया। बताओ बन गया? नहीं। लेकिन समाजवादी सरकार बनेगी तो सबसे पहले बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को शुरू करने का काम करेंगे। और मैंने पहले भी कहा, ये समाजवादियों का सपना था कि हम बुंदेलखंड के लिए एक एक्सप्रेस वे बनाएं।